अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एसेस। एंड टुडे इन दिस वीडियो हम लोग मोनोक्रोमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। हमने लास्ट पार्ट में लाइट सोर्स को देखा था, लाइट सोर्स और रेडिएशन सोर्स क्या होती है, तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर किसी को वहाँ से समझना है तो उसको समझ सकता है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द मोनोक्रोमेटिक्स, जिसका मेन फोकस क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में जो है कन्वर्ट करना, और या फिर ऐसी डिवाइस जो कि सेलेक्ट करे रेडिएशन ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पे हमने जो अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक लाइट सोर्स है और यहाँ से मल्टीपल रेडिएशंस आ रही हैं विद डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट एंगल के साथ, जो कि आती है मोनोक्रोमेटा के पास। और यहीं पे इसका मेन जो है फोकस होता है, मेन इसका फंक्शन होता है कि यहाँ से इतनी सारे रेडिएशन में से एक रेडिएशन को सिलेक्ट करना और वहाँ पे उसको फिर सैंपल के पास सेंड करना, और सैंपल के पास से फिर वो डिटेक्टर के पास जाती है और फिर वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो अब इसी मोनोक्रोमेटा को मजीद इलेबरेट करते हुए हम लोग समझते हैं, ओपन करके समझते हैं कि इसका मेनली ये वर्क किस तरह से करती है, इससे कितने कंपोनेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स ने क्या किया, रेडिएशंस को सेंड किया टुवर्ड्स दी मोनोक्रोमेटा। मोनोक्रोमेटा के पास यहाँ पे सबसे पहले एक स्लिट आती है, जिसे हम कहते हैं एंट्रेंस स्लिट, मतलब ये स्लिट अलाउ करती है रेडिएशन को टुवर्ड्स दी कोल्यूमिनेटिंग लेंस। यहाँ पे आई, कोल्यूमिनेटिंग लेंस के पास आई। अब ये कोल्यूमिनेटिंग लेंस का क्या फंक्शन है, ये कोल्यूमिनेटिंग लेंस क्या करती है, ये मेक श्योर करती है कि कोई भी रेडिएशन जो डिस्पर्सिंग डिवाइस के पास आ रही है, यहाँ पे आ रही है, वो पैरेलल डायरेक्शन में आए। इस तरह से आए कि यहाँ पे डिस्पर्सिंग डिवाइस भी दो तरह की होती है, एक होती है प्रिज्म और एक होती है रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसको भी हम लोग देखेंगे अभी अपनी वीडियो में फर्दर। इस वीडियो को एंड तक देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो कर दो और लाइक कर दो। इसी तरह से सिंपल एंड ईजी वे में आप लोग को वीडियोस मिलेंगी। तो डिस्पर्सिंग डिवाइस क्या करती है, डिस्पर्सिंग डिवाइस रेडिएशंस को डिस्पर्स करती है। नेम से ये इंडिकेट हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रेडिएशन को डिस्पर्स कर रहा है। ये डिस्पर्स करने के बाद यहाँ पे एक रेडिएशन सेलेक्ट होती है, देन उसके बाद वो फोकस करती है टुवर्ड्स दिस लेंस। यहाँ दो तरह के लेंस होते हैं, इस लेंस से जो है वो जाती है रेडिएशन टुवर्ड्स दी एक्सिट स्टेट, और फिर उसके बाद वो सैंपल के पास जाएगी और फिर सैंपल के पास डिटेक्टर के पास। तो एक्सिट स्लिट का एक जो है इम्पॉर्टेंट हमें जो है रखना ज़रूरी है, चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एक्सिट स्लिट की जो विथ होती है वो नैरो हो। जितनी ज़्यादा जो है विथ नैरो होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमें रेडिएशन जो मिलेगी, हमें स्ट्रॉन्ग रेडिएशन मिलेगी। तो एक्सिट स्लिट की जो विथ है वो नैरो होना बहुत ज़रूरी है उसका। उसकी उसी के साथ देख लेते हैं प्रिज्म। जिस तरह से हमने देखा था कि डिस्पर्सिंग डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रिज्म और एक होती है रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो प्रिज्म क्या करती है, प्रिज्म वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो डिस्पर्स कर देती है पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को, जो कि अभी हमने प्रीवियसली हमने समझा। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से इसी डायग्राम को, कि जैसे ही हमारे पास कोल्यूमिनेटिंग लेंस इसके पास भेजेगा डिस्पर्सिंग डिवाइस के पास, और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे प्रिज्म है, तो वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब कि वो रेडिएशन को बैंड करेगा। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ आके स्ट्राइक करे और उसके बाद बैंड करे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएशन डिस्पर्स हुई, डिस्पर्स होने के बाद एक जो है रेडिएशन सेलेक्ट हुई। जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बिल्कुल इंट्रो देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी थी वाइट लाइट की, कि एक वाइट लाइट है जो कि प्रिज्म से पास होगी, और प्रिज्म से पास होने के बाद वो बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, जिसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है, और जिसे हम ओवरऑल कहते हैं कि स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रही है। तो यहीं से हमें जो है ये समझ लेना ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई भी लाइट आई, वो जाके प्रिज्म के पास टकराई और वहाँ से डिस्पर्स हो गई, और डिस्पर्स होने के बाद एक रेडिएशन जो है वो सेलेक्ट हो गई। अब क्या होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि कोई भी चीज़ आएगी, टकराएगी और बाउंस बैक होगी। और रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये समझ लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास ग्रूव्स है, पैरेलल ग्रूव्स है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी रेडिएशन आई, और कोई भी रेडिएशन आने के बाद इस जगह टकराई और फिर रिफ्लेक्ट कर गई। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है डिवाइस, डिस्पर्सिंग डिवाइस वर्क करती है, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को डिस्पर्स करेगी और सेलेक्ट करेगी एक रेडिएशन। हमारा मेन फोकस क्या है, हमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रेडिएशंस आती हैं और हमें एक रेडिएशन चाहिए होती है अपने सैंपल से पास करवाने के लिए, और वो काम हमारा कौन करेगा, मोनोक्रोमेटा करेगा। तो यहाँ पे आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और इन दी नेक्स्ट वीडियो हम लोग सैंपल और डिटेक्टर को डिस्कस करेंगे, और
अभी तक के अगर वीडियो समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।